Hello and welcome. In this video, we are going to talk about two main parts of our website and that is domain and hosting. अगर आपने और भी जगह पे कोर्सेज देखे होंगे जैसे YouTube पे, तो वहाँ पे सिर्फ ये डोमेन एंड होस्टिंग को बाय करना दिखाते हैं. बट माई मेन पर्पज टू बिल्ड दिस कोर्स वॉज टू क्लियर द बेसिक्स ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट. ठीक है कि आप जब वेबसाइट अपनी क्रिएट कर रहे हो तो आपको अपने बेसिक्स पूरे क्लियर होने चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. So, in order to understand how these two work together, कि ये दोनों वर्क कैसे कर रहे हैं साथ, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार पहले डोमेन नेम कैसे काम करता है और उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें डोमेन नेम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. तो यार जो इंटरनेट है वो बहुत बड़ा है. ठीक है. और हर वेबसाइट पे आप जैसे जाते हो अपने ब्राउज़र के थ्रू, जाते हो अपने क्रोम या सफारी के थ्रू, जैसे आप गूगल पे गए, अमेजोन पे गए, आप मेरी वेबसाइट पे आए marketerverse.com पे, तो उस वेबसाइट का एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस. अब वो जनरली ऐसा दिखता है नंबर्स के थ्रू. जैसे आपका फ़ोन नंबर होता है, थोड़ा सा सिमिलर वैसा ही आपका आईपी एड्रेस भी होता है. अब जनरली जैसे आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी आप देखते होगे, आपके बड़े सारे दोस्त हैं, उन सबके पास फ़ोन नंबर है. तो फ़ोन नंबर से नहीं, आप उनके नाम से सेव करते हो, है ना. एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे करके आप नाम से सेव करते हो कि नंबर याद रखना इतना ईजी नहीं होता. उसी तरह वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस भी याद रखना इतना इजी नहीं था. तो इसी वजह से हमने डोमेन नेम का इन्वेंशन करा. अब वो क्या था, ह्यूमन रीडेबल नेम्स हम लीज पे लेते हैं और वो आईपी एड्रेस के थ्रू मैच होता है. ठीक है. जब भी हम अपना जैसे google.com डाला तो वो ब्राउज़र अपने आप उसको मैच कर लेगा उसके आईपी एड्रेस से, क्योंकि जो उसका ओनर है उन्होंने उसको लीज पे लिया हुआ है और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये मेरा डोमेन नेम होगा जो मेरे आईपी एड्रेस से मैच करेगा. ठीक है. एंड दैट इज़ हाउ डोमेन नेम वर्क्स. समझ आया पहली बारी कि इंटरनेट पे कैसे काम करती हैं ये चीज़ें. नेक्स्ट, जब कोई एड्रेस मांगता है आपके घर का या आपकी शॉप का, आपके ऑफिस का, तो आप उनको जियो कोऑर्डिनेट्स नहीं भेजते, है ना. जैसे हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अगर आप जियो कोऑर्डिनेट्स भेजोगे तो याद रखना कितना टफ है. एक नाम एटलांटा जी है, याद रखना फिर भी बहुत ईजी है. तो जियो कोऑर्डिनेट्स और आईपी एड्रेस सिमिलर होते हैं इन नेचर, इसीलिए हम एक डोमेन नेम बाय करते हैं. ठीक है. तो डोमेन नेम क्या हुआ, हमारा ह्यूमन रीडेबल वर्ड हुआ जो डायरेक्ट करता है लोगों को स्पेसिफिक वेबसाइट्स की तरफ, ताकि वो वेबसाइट की फाइल्स को देख पाए. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग आएगी यार कि आप लोग कहोगे कि हम ये डोमेन नेम बाय कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है. तो दैट इज़ कि हम डोमेन नेम कभी भी बाय नहीं करते. ठीक है. हम हमेशा डोमेन नेम लीज पे लेते हैं. अब लीज पे किससे लेते हैं, हम लीज पे लेते हैं इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर नेम्स एंड नंबर्स से. अब इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर नेम्स एंड नंबर्स क्या है, ये इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आई कैन. ये एक सेंट्रल गवर्निंग एजेंसी है जो सारे डोमेन नेम्स वगैरह को हैंडल करती है वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबली. एक ही गवर्निंग एजेंसी है, दैट इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर नेम्स एंड नंबर्स. अब गोडैडी, बिग रॉक, नेम चीप, साइट ग्राउंड, ये सब क्या है, ये सारे अप्रूव्ड अथॉरिटीज़ हैं, अप्रूव्ड रजिस्ट्रार्स हैं थ्रू आई कैन. ठीक है. हम इनके थ्रू लीज पे लेते हैं फॉर 1 ईयर 2 ईयर, और जब मेरा रिन्यूअल का टाइम आता है तो वापस एक फ़ी पे करनी होती है जो हमारी रिन्यूअल कॉस्ट होती है. अगर मैं वो नहीं पे करूँगा, अगर मैं रिन्यू नहीं करवाऊँगा अपना डोमेन नेम या होस्टिंग, तो क्या होगा, मेरे वो चली जाएगी और डोमेन नेम कोई और बाय कर सकता है. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस वर्क्स. अब आती है हमारी होस्टिंग. या होस्टिंग क्या होती है, तो यार डोमेन नेम तो हमारा एड्रेस एंड नेम ऑफ द वेबसाइट. तो होस्टिंग का क्या काम है, होस्टिंग का काम है हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स को स्टोर करना और उसे दिखाना जब भी कोई उसको एक्सेस करना चाहता है. जैसे कि जब हम अपना बैकएंड एक्सेस करते हैं, या फिर जब बेसिकली जब आपकी वेबसाइट ऑनलाइन है, उसको कोई भी एक्सेस करना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो होस्टिंग के थ्रू ही देख पाता है क्योंकि वहीं पे आपकी फाइल्स सारी स्टोर है. अब थोड़ा और सिंपल वे में, जैसे भी यार आपकी जो भी फाइल्स हैं वो एक फिजिकल वर्ल्ड में एक कंप्यूटर में सेव्ड है, उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर. ठीक है. अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे साइट ग्राउंड, क्लाउडवेज, अमेजोन, एसीएस, वल्चर, ओशन, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. इन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने वेयर हाउसेज बना रखे हैं, यहाँ पे सर्वर ही सर्वर है. वहाँ पे ये कमर्शियल बेसिस पे से लीज करती हैं लोगों को
और वहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं फॉर सम टाइम, जहाँ पे अपनी वेबसाइट की हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। इनका काम है उनको स्टोर करना। अब जो भी आप जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी आप देखते हो, वो सारी फाइल्स एक फिजिकल, सारी मूवीज एक फिजिकल वर्ल्ड में एक कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, जो अमेजोन के उस पे है, सर्वर पे। एक एग्जांपल की बात करी जाए तो यार, डोमेन आपका अगर एड्रेस है इंटरनेट पे, तो होस्टिंग आपका लैंड है जहाँ पे आपकी वेबसाइट पूरी बिल्ड होती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था आपकी डोमेन एंड होस्टिंग का। तो बेसिकली यही था यार हमारा, डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है। डोमेन आपका एड्रेस है, होस्टिंग आपकी वो जगह है जहाँ पे आपकी वेबसाइट पूरी बिल्ड होती है। अब इस चीज़ को और एक बात पे एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि यार, होस्टिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपकी सारी वेबसाइट की फाइल्स आपकी होस्टिंग पे हैं। इसीलिए अगर आपकी होस्टिंग थोड़ी अच्छी नहीं होगी तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है होस्टिंग बाय करते हुए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। एक चीज़ और जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, एंड दैट इज़ डीएनएस। इसका फुल नेम है डोमेन नेम सिस्टम। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपका डोमेन नेम है और आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करता है ना, तो डीएनएस ये ही वो काम करता है आपके आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करने का। ठीक है, इसको यहाँ पे जाके हम अपने नेम सर्वर अपडेट करने होते हैं, और यही यहीं पे आपके जैसे ईमेल के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, आपके एमएक्स रिकॉर्ड्स, ये सारे टाइप के रिकॉर्ड्स भी इसी में ही हम अपडेट करते हैं। जनरली आपका जो डोमेन सर्विस होती है जैसे गोडैडी, यहीं पे आपको अपनी मिल जाता है अपना ये डीएनएस मैनेज करने का ऑप्शन। मैं जनरली गोडैडी के ही थ्रू अपना डोमेन बाय करता हूँ और आपको भी उसी से ही करवाऊंगा इस कोर्स में। आप वहाँ पे देख सकते हैं अपना डीएनएस कैसे मैनेज करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए बताई इस कोर्स में क्योंकि जब अभी हम अपना डोमेन नेम बाय करेंगे, होस्टिंग बाय करेंगे, वो कनेक्ट करेंगे, तो वो हम डीएनएस के थ्रू ही करेंगे। और इसी में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है लोगों को, वो भूल जाते हैं कि कहाँ से करना था। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट आर डोमेन नेम्स, डीएनएस एंड आर होस्टिंग। तो अब ये सब कुछ आपका हो गया यार, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है कैसे काम कर रहा है। तो यार, ये वेबसाइट होस्टिंग, डोमेन नेम, ये सब कुछ, ईमेल, वेबसाइट सॉफ्टवेयर जो जिस पे वर्डप्रेस पे आप कह रहे हो वेबसाइट बनाएंगे, वो ये सब काम कैसे कर रहा है साथ। तो यार, वो काम ऐसे करता है कि बहुत सिंपल में, होस्टिंग आपकी फाइल स्टोर करेगा, डोमेन नेम आपका फाइल्स को फाइंड करने में इजी रहता है इंटरनेट पे, और वेबसाइट सॉफ्टवेयर जो हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं। ठीक है, होस्टिंग फाइल स्टोर करने के लिए है, डोमेन फाइंड करने के लिए एज एन एड्रेस, एंड वर्डप्रेस इज द मैनेजिंग पार्ट, इनको मैनेज करने के लिए, अपनी फाइल्स खुद जैसे उस पर क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने marketerverse.com को टाइप किया। ठीक है, फिर उसमें जाके लॉग इन किया अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू। अब जब आपने वो अपने ब्राउज़र में टाइप किया marketerverse.com, तो आपके ब्राउज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी जो आई गोडैडी के पास जहाँ पे मेरा डोमेन है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट थी, फिर उसने वो ट्रांसलेट करी और वो रिक्वेस्ट भेजी आगे क्लाउड बेस पे जहाँ पे मैंने अपनी होस्टिंग बाय करी हुई है, जहाँ पे मेरी वेबसाइट की सारी फाइल्स हैं। उन्होंने देखा कि आप एक लॉगिन कस्टमर हो और आप कोर्स मेरा देख सकते हो, तो फिर आपने वो कोर्स एक्सेस किया। बहुत इंस्टेंट हुआ ये सारा काम, बट यही सारा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व था। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, बट यार सब कुछ कंफ्यूजिंग है। आपकी कार, आपका वॉशिंग मशीन, आपका माइक्रोवेव, सब कंफ्यूजिंग है अगर उसकी वर्किंग देखी जाए तो, है ना। बट वो आपको बनाना नहीं पड़ता, वो आपको सिर्फ यूज़ करना है। अब आप वेबसाइट अपनी क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये बेसिक्स पता होने ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू बाय आर डोमेन, अपना डोमेन बाय करेंगे और उसकी नेक्स्ट वीडियो में अपनी होस्टिंग भी बाय करेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद अपने सारे क्विजेस पूरे करने हैं। कोई क्वेश्चन हो तो फोरम में आप पूछ सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट जो भी होंगे सारे पूरे करने हैं। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।